morning, student. My name is Pradeep Korde. We will teach you our science subject, and we start our second chapter of science. The chapter name is nutrition in animal. हम आज हमारे साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो ये पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक थिंग्स मालूम होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशन पाते हैं, न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्या होता है, ये सभी हम पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस in which food particle are converted into the absorbable form and convert into the energies or to form the energies. Means nutrition एक ऐसी प्रोसेस होती है, प्रोसेस in which food particle are break down into absorbable form and form energy. मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको फूड पार्टिकल हम जो खाते हैं वो एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, एंड आफ्टर दैट इट सिंथेसिस द एनर्जी, और फिर एनर्जी बनती है और वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं हम वर्क के लिए। तो सेकंड थिंग इसमें आती है कि एनर्जी क्या होती है। तो सेकंड थिंग आती है व्हाट इज मीन बाय एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज डूइंग अ कैपेसिटी ऑफ अ वर्क। हमें काम करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी इज नथिंग बट डूइंग अ कैपेसिटी ऑफ अ वर्क। तो ये हो गया हमारे दो डेफिनेशन। तो पहली बात है कि हम फूड क्यों खाते हैं। फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डे टू डे लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइडेड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन्स, vitamins, carbohydrate, lipids, minerals and many more essential components. हम जब वो फूड खाते हैं तो उसके डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं। सो इसलिए हम वो फूड खाते हैं बिकॉज इट गिव्स द एनर्जी टू द ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग्स को एनर्जी देता है। थर्ड थिंग आता है कि हम ऐसे कौन से जो प्रोटीन से, लिपिड से, विटामिन से, उससे हमें क्या होता है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? दिस ऑल आर न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन इज यूज फ्रॉम एनिमल सोर्सेज एज वेल एज द प्लांट सोर्स। हमें न्यूट्रिशन एनिमल से भी मिल सकता है, प्लांट से भी मिल सकता है। जैसे एनिमल से बोले तो एग, मीट, चिकन, दिस ऑल आर द सोर्सेज ऑफ एनिमल। प्लांट से जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, टोमेटो, पोटैटो, ये सभी क्या है? प्लांट सोर्स है जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम डिपेंड है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर डिपेंड टू द प्लांट सोर्स एज वेल एज द एनिमल सोर्स। तो ये डिपेंड होना, ये क्या है? ये एक फूड चेन है। तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि फूड चेन क्या होता है। ओके, तो फूड चेन क्या होता है? Many animal are depend to each other for a food purpose। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल है, जैसे ह्यूमन बीइंग ही लोग, हम क्या करते हैं कि हमें कुछ खाना होगा तो हम क्या करेंगे? वेजिटेबल्स। हम क्या करते हैं? रोटी खाते हैं। रोटी कहाँ से मिलती है? गेहूँ, ज्वारी, बाजरा से मिलती है। तो ये क्या हो गए? प्लांट सोर्सेस हो गए। तो हम डिपेंड है किस पे? प्लांट पे। सेकेंड थिंग, ह्यूमन बीइंग आर द कार्निवोरस एनिमल। हम कार्निवोरस से नहीं क्या, जो एनिमल को भी ईट करते हैं और प्लांट को भी ईट करते हैं, उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। तो कार्निवोरस के वजह से हम दोनों पे भी डिपेंड होते हैं, प्लांट को भी और एनिमल को भी। तो उसे क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन मीन्स व्हाट? फूड चेन मीन्स एनिमल विच डिपेंड टू अदर एनिमल और अदर प्लांट सोर्स फॉर अ फूड पर्पज। फूड पर्पज के लिए हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उसे हम फूड चेन कहते हैं। सभी पॉइंट आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो। लिख लिया? ओके। अब सेकंड थिंग इसमें आती है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हाइड्रोट्रॉपिक,
सेकंड हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइट, इंसेक्टिवोरस। तो न्यूट्रिशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस। ये हमको अगले चैप्टर में तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। तो हम एक एक पढ़ेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम एटोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एटोट्रॉपिक मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच इज सिंथेसिस देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना स्वयं तैयार करते हैं या खुद तैयार करते हैं, उसे हम एटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे कि ऑल प्लांट, आपको मालूम होगा कि ऑल प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। प्लांट में एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उस फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या करते हैं, जो फूड है वो खुद तैयार करते हैं। तो वी कैन से दैट ऑल प्लांट इज एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सभी प्लांट एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। सेकंड थिंग आता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? मेनी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सिंथेसिस देयर ओन फूड बट इट शुड बी डिपेंड टू अदर। ऐसे कुछ एनिमल है जो खुद का फूड नहीं बना सकते, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, हम दूसरे पे डिपेंड है। मैंने अभी आपको बताया कि हम प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल को डिपेंड है, तो हम क्या हो गए? हेटेरोट्रॉपिक हो गए। हम खुद का जो फूड है वो तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद होता है थर्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? मेनी ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन डेडली ऑर्गेनिज्म और मेनी ऑर्गेनिज्म आर ग्रो ऑन अ डेड बॉडी और डेडली एनिमल्स इज कॉल्ड एज अ सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि फंगस हो गई, बैक्टीरिया हो गई, ओके, फंगस बैक्टीरिया, दिस ऑल आर द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स व्हाट? मेनी ऑर्गेनिज्म आर ग्रो ऑन अ डेडली बॉडी and it eat the nutrient to other plants। जो दूसरे डेडली बॉडीज होते हैं उनका जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करते हैं? सक करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फोर्थ आता है इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स व्हाट? मेनी एनिमल आर ईट द इंसेक्ट्स। ऐसे एनिमल होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। जैसे कि प्लांट में अगर देखें तो एक प्लांट है जिसका नाम है फ्लाई ट्रैप। ये फ्लाई ट्रैप क्या होता है? फ्लाई ट्रैप एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके एक छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और छोटे छोटे पत्ते में जस्ट लाइक नीडल शेप, इसके पत्ते नीडल शेप होते हैं। वे एनी इंसेक्ट्स आर सिट ऑन देयर लीव्स देन इट शुड बी अ क्लोज। वो क्लोज होता है एंड आफ्टर द क्लोजिंग इट डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। लास्ट और एक है इसमें, आपको नहीं है, 10th में आएगा ये आपको, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मीन्स व्हाट? दोज ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेडली ऑर्गेनिज्म इनटू द मैन्योर्स और फर्टिलाइजर इज कॉल्ड एज द डीकम्पोजर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेडली ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? फर्टिलाइजर में या मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। दिस ऑल आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस। ये सभी न्यूट्रिशंस के टाइप होते हैं। क्या क्या बताया मैंने बताया न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: एटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइटिक एंड डीकम्पोजर्स। एटोट्रॉपिक जो खुद का फूड स्वयं तैयार करते हैं उसे कहते हैं एटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक जो खुद का फूड तैयार नहीं कर सकते बट वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। थर्ड सैप्रोट्रॉपिक, दोज ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन अ डेडली बॉडीज। फोर्थ इंसेक्टिवोरस मीन्स दोज विच ईट द इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। और फिफ्थ मैंने बताया डीकम्पोजर्स विच कन्वर्ट अ डेडली ऑर्गेनिज्म इनटू द मैन्योर। ये सभी न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं। तो हमें अभी देखना है बाकी लेक्चर में कि न्यूट्रिशन हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम कहाँ से फूड सक करते हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एनिमल है जो क्या करते हैं? दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइजेशन होता है, कैसा डाइजेशन होता है, कैसा असिमिलेशन होता है, वो हमको अभी देखने का है। ओके।